आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 1 लाख रुपये कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत हर पंचायत में विवाह भवन, मैरिज हॉल बना रही है, ताकि गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए सम्मानजनक और सस्ता स्थान मिल सके, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, हॉल, कमरे, किचन, पार्किंग होंगी और संचालन जीविका दीदियों के हाथ में होगा। कोसी अंचल में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। सुपौल के त्रिवेणीगंज नगर परिषद की चेयरमैन संगीता कुमारी पर नेपाली नागरिक होने का आरोप लगा है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने दस्तावेजों के साथ दावा किया कि बिना भारतीय नागरिकता के उन्होंने सरकारी नौकरी की और चेयरमैन पद पर बनी रही, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज पहुंच चुका है, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी पूजा अर्चना की। अयोध्या से भी साधु संत पहुंचे और जला अभिषेक किया। बिहार के कई जिलों में आगामी दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना कम है। सर्दी, शीतल, हरोर, कोहरे का दौर जारी रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में ठंड और शीतल हर के साथ कोहरे का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है। नए साल के शुरुआती महीने में सभी किसानों के बैंक खाते में 22वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए की राशि भेजने की तैयारी की जा रही है। सभी किसानों के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है कि समय पर अपने बैंक खाता का ईकेवाईसी जरूर से कर लें। विश्वकर्मा योजना के तहत बिहार में लाभार्थियों को 5 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राष्ट्र से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को औजार खरीदने व काम शुरू करने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य कौशल विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण जारी है और प्रशिक्षण के साथ आगे आरण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर के रामदयाल नगर स्थित बहादुर टुनकी शाह राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का कायाकल्प होने जा रहा है। लगभग 111 रुपए करोड़ इस पूरी परियोजना पर खर्च होगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद यह मॉडल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के बेहतरीन और हाईटेक आयुष संस्थानों में शुमार होगा। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही बीमाशा की योजना को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में भी लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत पढ़ी लिखी महिलाओं को बीमा एजेंट का नौकरी दिया जाएगा। फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाएगी और सैलरी 7,000 रुपये महीना दिया मिलेगा। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित नाड़ी गुफा गांव में 12 वर्षीय बच्ची का बाल विवाह प्रशासन ने समय रहते रोक दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग और चाइल्ड लाइन की सूचना पर कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश से टीम नदी को पार करे हुए गांव पहुंची। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देकर परिजनों को समझाया गया, पंचनामा किया गया और बच्ची को सुरक्षित संरक्षण दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसआईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसएटीईटी 2025 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के माध्यम से आयोजित इस परीक्षा में कुल 57.96% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव की आहट के बीच पंचायती राज्य मंत्री दीपक कुमार सोमवार को गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था और भविष्य की चुनावी रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक की। मंत्री के आगमन से जिले के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज रही। बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारी को तय समय पर ईकेवाईसी पूरी कर लेने का नोटिस को जारी कर दिया है और सख्त चेतावनी दी है। जितने भी फर्जी राशन कार्ड धारी है
इन सभी के राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और इन्हें किसी भी प्रकार की लाभ को नहीं दिया जाएगा। लगातार गिर रही इस तरह के ठंड के कारण सभी स्कूलों में छुट्टी की अवधि को बढ़ा दिया गया है। पहले 2 जनवरी तक थी, फिर 5 दिन की बढ़ोतरी की गई और अब इसे 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, जिससे सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के मन में खुशी का लहर है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब आयुष्मान कार्ड सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी आशा और आंगनबाड़ी दीदियां भी इस सुरक्षा कवच के दायरे में होंगी। बिहार में अब आशा और आंगनबाड़ी दीदियों का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख तक का इलाज होगा मुफ्त। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदनों के निष्पादन की वर्तमान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किया है। विभाग ने पोर्टल पर लागू FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया है। पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। शहरवासियों को वर्षों से कचोटने वाली जाम की समस्या से अब बहुत जल्द स्थायी निजात मिलने वाली है। नवादा रेलखंड पर रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर बनने वाले रोड ओवर ब्रिज ROB का निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सांसद विवेक ठाकुर के अथक प्रयासों का परिणाम है कि भूमि अधिग्रह से लेकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अब निर्णायक मुद्दा पर है। मेरे पापा को न्याय दो। रेल कर्मचारियों के सामूहिक तबादले के विरोध में उतरे बच्चे, स्टेशन में दिया धरना। सामूहिक तबादला के विरोध में रेल कर्मचारियों के साथ उनके परिवार और बच्चे बैठे धरने पर बैठे हैं। बच्चों ने मेरे पापा को न्याय दो के नारों की तख्तियां हाथ में ली हैं। बिहार सरकार ने अवैध बालू और पत्थर खनन के खिलाफ दिसंबर में सख्त कार्रवाई की। खान एवं भूतत्व विभाग ने पूरे राज्य में 4582 स्थानों पर छापेमारी कर 574 वाहन जब्त किए और 248 प्राथमिकी दर्ज की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में इस अभियान से राजस्व संग्रह में 102% की वृद्धि हुई है। सरकार ने खनन माफिया पर नकेल कसने और वैध खनन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। बिहार की 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। जल्द ही लाभार्थियों की सूची जारी होगी और निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों 100% लाभ होगा। में आवास समस्या कम होगी। गाड़ी का चालान भरने में कितने दिनों की मिलती है छूट और कितनी लगती है पेनल्टी, जाने यहां यदि चालान समय सीमा में जमा नहीं किया जाता तो उस पर पेनल्टी जुड़ जाती है। कई मामलों में नोटिस जारी होता है और कोर्ट तक मामला पहुंच सकता है। बार बार देरी होने पर पेनाल्टी बढ़ने के साथ साथ वाहन सीज तक किया जा सकता है। पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कोसी सीमांचल के लिए विकास का तोहफा है। इसके निर्माण से पटना की यात्रा आसान होगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। मधेपुरा जिले में 162.326 संगीत हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बिहार का पहला पूरी तरह राज्य के भीतर का एक्सप्रेसवे होगा जो दिल्ली तक कनेक्टिविटी देगा और क्षेत्र को व्यावसायिक केंद्र बनाएगा। पूर्वी चंपारण में औद्योगिक क्रांति की तैयारी चल रही है। रामगढ़वा के अहिरौलिया में 560 एकड़ भूमि पर कृषि व विभिन्न उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित होंगे। जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर सरकार कार्यवाही कर रही है। पियाड़ा ने भूमि का सत्यापन किया है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रसोल में भी 2 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। कृषि विभाग नए किसानों को मखाना की खेती के लिए सरकारी अनुदान दे रहा है। 15 जनवरी तक बिहार कृषि ऐप या उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर आवेदन करें। प्रति हेक्टेयर 36,375 रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसमें बीज और अन्य इनपुट शामिल हैं। यह योजना बिहार के 16 जिलों में लागू है, जिससे किसान 0.25 से 5 एकड़ तक लाभ उठा सकते हैं।
बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्तियों के लिए लगभग 30,000 पदों का रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो गया है। शिक्षा विभाग ने सभी 38 जिलों से प्राप्त रिक्तियों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 14 जनवरी के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। सोमवार को हुई बैठक में रोस्टर में मिली विसंगतियों को दूर कर अंतिम रूप दिया गया। पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ताजपुर बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजना की जमीन अधिग्रह संबंधी सभी बाधाएं दूर होने की जानकारी दी गई। परियोजना के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तैयार है। मुख्य सचिव ने नॉर्थ कोयल जलाशय और मंडई वियर परियोजनाओं की भी समीक्षा की। निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडई वियर के रैयतों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जमालपुर स्थित इरमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। रेल मंत्रालय का लक्ष्य 2026 तक पहला शैक्षणिक सत्र शुरू करना है। हालांकि कुछ कोर्स इसी वर्ष शुरू हो सकते हैं। यहां रेलवे कर्मियों और आम युवाओं के लिए वेल्डिंग, हाइड्रोलिक, मेटाइक्स और न्यूमेटिक्स जैसे 4 तकनीकी कोर्स उपलब्ध होंगे। यह पहल मुंगेर को तकनीकी शिक्षा का केंद्र बनाएगी और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिवों के साथ बिहार की परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्य में 7.5 लाख करोड़ का निवेश चल रहा है, जिसमें से 96% परियोजनाओं की बाधाएं दूर कर ली गई हैं। उन्होंने रेलवे, सड़क, टेलीकॉम और पावर सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की जानकारी दी और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लेकर युवक की पिटाई मामले में पटना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। घटना कंकड़बाग स्थित विशाल मेगामार्ट में 31 दिसंबर की रात को हुई थी। बेतिया से पटना तक बनने वाली नई NH 139W 4 लेन सड़क का सपना अब साकार होने वाला है। जमीन अधिग्रह अंतिम चरण में है और मुआवजा भुगतान शुरू हो चुका है। ग्रीन फील्ड सड़क से सफर होगा, तेज, सुरक्षित और बेहद आसान। गोराडीह प्रखंड के मोहनपुर गांव में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को आवेदन सौंपा है। आवेदन को पंचायत के मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। आरा जंक्शन पर देश का चौथा आधुनिक वॉशिंग पिट तैयार हो गया है। इससे ट्रेनों की नियमित और वैज्ञानिक सफाई संभव होगी। यात्रियों को स्वच्छ कोच, बेहतर स्वच्छता और अधिक सुरक्षा मिलेगी। यह सुविधा पर्यावरण अनुकूल तकनीक से लैस है, जिससे जल की बचत होगी और रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही रखरखाव व्यवस्था भी मजबूत बनेगी। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी बांग्लादेशी नंबरों से फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए दी गई। उनके निजी सचिव ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। सोम ने कहा कि वे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। आरजेडी जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है ताकि यह परियोजना रुक जाए। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते 2022 में इसकी घोषणा की थी। आरजेडी ने कॉलेज निर्माण, बरौली को अनुमंडल बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। पर्यटन विभाग कैमूर के कर्मचा डैम के पास एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगा। सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने होटल निर्माण की संभावनाओं और कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण पर जोर दिया। राज्य में पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया जाएगा। बिहार आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए वाहन सुविधा और पर्यटकों की संख्या निर्धारण की नई प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है। डिजिटल प्रचार प्रसार को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम होली से पहले 149 नई डीलक्स बसें शुरू करेगा। इनमें 75 एसी और 74 नॉन एसी बसें शामिल हैं।
जो अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलेंगी। दिल्ली, यूपी, पंजाब जैसे 9 राज्यों को जोड़ने वाली यह बसें त्योहारों पर प्रवासियों को आरामदायक यात्रा देंगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने घाटे वाले रूटों को चिन्हित कर बसों का प्रभावी परिचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार के 91 डॉ. भीमराव आम्बेडकर सीय विद्यालयों में नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हुए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 5 फरवरी है। कक्षा 1 और 6 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होगा, जो 22 फरवरी को आयोजित होगी और परिणाम 10 मार्च को आएगा। इन विद्यालयों में छात्रों को निशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा और सभी सुविधाएं मिलती हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिसका एक वीडियो पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वे एक युवती के साथ केक काटते हैं दिख रहे हैं, जिसके बाद उस मिस्ट्री गर्ल की चर्चा एक सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। केंद्र सरकार पर बिहार के मनरेगा सामग्री मद के 350 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है, जिससे राज्य में ग्रामीण विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के 620 करोड़ रुपए के 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान लंबित है। इस कारण ठेकेदारों को भुगतान में कठिनाई हो रही है, योजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और पंचायत स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। बिहार सरकार ने भुगतान के लिए केंद्र से कई बार अनुरोध किया है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड को मजबूत करने की तैयारी है, जिसमें जुब्बा सहनी से डुमरा तक 6 लेन और डुमरा परसौनी बाईपास रेल लाइन का प्रस्ताव है। यह माता सीता की धरा को अयोध्या से जोड़ेगा, उत्तर बिहार के यात्रियों को लाभ देगा। सीतामढ़ी स्टेशन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी, परिचालन सुधरेगा और मालगाड़ियों को दरभंगा की ओर आसानी से भेजा जा सकेगा। त्रिवेणीगंज अनुमंडल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ईकेवाईसी न कराने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने शिविरों का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुल 7,899 लाभार्थियों में से 29,896 का ईकेवाईसी पूरा हो चुका है। विभाग ने किसानों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। खुर्जा जंक्शन पर पैसेंजर और मालगाड़ी के आमने सामने आने की गंभीर घटना के बाद रेलवे मुख्यालय ने सख्त कार्यवाही की है। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह राजकुमार सिंह ने नए डीआरएम के रूप में कार्यभार संभाला है। यह घटना 29 दिसंबर को हुई थी, जिसमें लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। मामले की जांच जारी है और अन्य कर्मचारियों पर भी कार्यवाही संभव है। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष गौतम सहित करीब 2 दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम पर पार्टी को कमजोर करने, तानाशाही रवैया अपनाने और अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। यह इस्तीफा अनिल कुमार के पहले के इस्तीफे और अभिमन्यु कुशवाहा के निष्कासन के बाद आया है, जो बक्सर में बसपा के भीतर गहरे अंतर्विरोध को दर्शाता है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में स्वीकृत विकास योजनाओं को साजिशन एवं अवैध रूप से रोके जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में परबत्ता के पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार ने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को लिखित पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच एवं कठोर कार्यवाही की मांग की है।